नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एम राहुल क्लासेस में। देखिए दोस्तों, रिसेंट में आपकी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चल रही है। तो एनटीपीसी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक मॉक तैयार करके लेके आया हूं जो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित है। इस मॉक में देखिए टोटल हमारे मैथ के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। सभी की हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ के साथ जो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होती है, जो हमें ट्रिक होती है, वो सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कितना जल्दी आप आंसर निकाल सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को सिखाऊंगा। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, 2,40,000 रुपये पर 40% प्रतिवर्ष की दर से तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एक साल का 40% है, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है क्वार्टरली यानी 3 माही के हिसाब से। तो 3 माही के हिसाब से कैसे लिखते हैं, यहाँ पर परसेंटेज को आप 1/4 से गुणा कर देंगे तो 10%, ये आपकी क्वार्टरली रेट निकल के आ गई। अब जो आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है वो एक वर्ष का निकालना है। तो एक वर्ष के लिए क्या करेंगे, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 4 बार लगेगी। तो 4 बार के लिए 10% के हिसाब से 4 साल का मतलब 4 बार में कितना हो जाता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो परसेंटेज में हमारा होता है 46.41। देखिए ये सभी आपको याद करना है। परसेंटेज चैप्टर में आप अगर आपको याद रहेगा तो जल्दी आंसर निकल के आ जाएंगे। ये मैंने सक्सेसिव मेथड से निकाला है। 10% का कितना होता है आपका 21% 2 साल के लिए। 10% का 3 साल के लिए होता है 33.1%। 4 साल के लिए 10% का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होता है, मतलब इंटरेस्ट होता है हमारा 46.41%। तो अब आपका जो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया परसेंटेज में 46.41%। अब आपको 2,40,000 पर इतना इंटरेस्ट निकालना है। तो 240 1 2 3 मल्टीप्लाई 46.41 बटा 100, ये निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल के आ जाएगा। अब इसको भी आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 4 को लास्ट में 1 से गुणा करेंगे तो लास्ट में हमारा 4 आएगा। 4 किसमें, 4 ऑप्शन नंबर ए में, ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए c का मान ज्ञात कीजिए ताकि द्विघात समीकरण 2x² - 3x + c बराबर 0 और x² - 9x - 22 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हमारा 11 है। अब देखिए उभयनिष्ठ मूल जो हमारा 11 है, उभयनिष्ठ मूल जो हमारा होता है वो होता है हमारा जो हमारा चर होता है, मतलब जो x की वैल्यू होती है वही हमारा उभयनिष्ठ मूल होता है। तो यहाँ पर x बराबर हमें 11 दिया गया है। अब देखिए आपको निकालना है c की वैल्यू, यहाँ पर 11 की वैल्यू रख देंगे तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन एक बार हम चेक भी कर लेते हैं क्या हमारा जो x बराबर हमने 11 रखा है वो हमारा सही है। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 11 रखेंगे, अगर इस पूरे का मान 0 आएगा, 0 के बराबर 0 हमारा कट जाएगा, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू हमने रखी है 11 वो सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 का 9 से करेंगे 11 नाम 99, ठीक है, माइनस 22 बराबर 0। 121 माइनस 99 और 22 कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 121। तो 121 में से 121 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, बराबर में 0। इसका मतलब है कि जो हमारा हमने x की वैल्यू रखी है वो हमारी एकदम सही है। तो यहाँ पर रख दीजिए। आपको c निकालना है। 11 का स्क्वायर 121, 121 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 242 माइनस 11 × 33 प्लस का c बराबर 0। अब देखिए जो 242 है ये यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर 242 और ये जो माइनस का है यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 33। 242 माइनस का है, प्लस का 33 से घटाएंगे, 12 में से 3 गया तो 9, लास्ट में हमारा क्या आएगा 9। 9 कौन से ऑप्शन में, देखिए एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर हमारा है डी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यूनिट डिजिट से हमने चेक कर लिया। आगे भी कर लीजिए। 3 में से 3 गया तो 0। इसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, 2 हमने ऐसे कैसे रख दिया, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, यदि 4 संख्या का औसत 40 है और उन 4 में से 3 संख्याएं 40, 42, 55 है तो चौथी संख्या हमारी क्या होगी। देखिए यूनिट डिजिट चेक करते हैं। सब में देखिए यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट से करते हैं इसको। अगर 4 संख्या का औसत 40 है तो टोटल हमारा कितना होगा, टोटल हमारा 160 होगा। 4 × 40 करेंगे तो 160 होगा। अब 1 2 3 संख्या हमारी दी गई, चौथी संख्या निकाल लीजिए। और तीनों संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो 0 और 2 2 होगा, 2 और 5 7 होगा, ठीक है, हमारा 7 होगा। अब चौथी संख्या निकालिए तो लास्ट में हमारा यहाँ पर क्या है 0। तो 0 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 मान लेंगे। 10 में से 3 गया तो जो हमारी चौथी संख्या होगा उसकी यूनिट डिजिट 3 आएगा, ठीक है। 10 में से यहाँ पर 10 में से 7 गया, 3 बचेगा यूनिट डिजिट। चौथी संख्या की यूनिट डिजिट 3 है। 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है हमारा डी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर देखिए ये जो ऊपर जो है ये हमारा 111 का स्क्वायर है। अब देखिए ये कैसे हमने चेक किया,
ये हमने ऐसे चेक किया। आप सभी को पता होगा जैसे 104 का हम स्क्वायर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा 4 है उसको 104 में जोड़ देंगे, 4 को 104 में जोड़ा कितना है 108, फिर जो लास्ट का 4 है उसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, ये 16, ये हो गया 104 का स्क्वायर। तो हमने यही देखा 111 में जब हमने 11 जोड़ा तो कितना 122, और लास्ट में कितना देखिए, लास्ट में हम यहाँ पर दो डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, 21 का देखिए लास्ट 121 यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक संख्या छोड़कर 121 जोड़ लीजिए इसे, 1 2 3 2 1 121। ये देखिए ये हमारे यहाँ पर 111 का स्क्वायर है, बिल्कुल ये हमारा 111 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या हमारी है वो हमें दी गई है, इसको हटाते एक बार ये पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कट जाएगा। तो ऊपर जो हमारा ये हमारा अंडर रूट में 111 मल्टीप्लाई 111 डिवाइड बाई, नीचे हमारा देखिए ये किसका स्क्वायर है, लास्ट में 9 है, और अगर हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 625, लेकिन अगर हम 35 का स्क्वायर करते हैं तो 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, हमारा आएगा 1225। तो 1225 से ये ज़्यादा संख्या है, और 40 का करेंगे तो 1600 आएगा, मतलब 35 और 40 के बीच में हमारा स्क्वायर है। एक बार स्क्वायर चेक करना मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इसका स्क्वायर सीधा सा है, 37 का स्क्वायर है, 37 मल्टीप्लाई 37, ये हमारा ये होगा, यहाँ पर हमारा है रूट। लेकिन अगर आप सभी को निकालना है, कैसे मैंने निकाला है वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो अब देखिए 35 और 40 के बीच में कौन सी ऐसी संख्या है जिसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है। 36 का करेंगे लास्ट में 6 आएगा, 37 का करेंगे 7 7 49 लास्ट में हमारा 9 आएगा। इसका मतलब है कि ये 37 का स्क्वायर है। 37 कट जाएगा, 37 यहाँ पर कटेगा 3 बार, मल्टीप्लाई 37 इसको काटेगा 3 बार, इसका रूट करेंगे ये कितना होगा 9, 9 का रूट कितना होता है 3। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है, एक तैराक धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर घंटा और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर घंटा से तैर सकता है। स्थिर जल में तैराक की गति ज्ञात कीजिए। देखिए धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई में जो उसकी स्पीड है वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या निकालना है, जल स्थिर, हमारे x की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे x की, ये है y जो हमारी धारा की गति होती है, और x हमारी जो स्थिर जल में नाव की होती है वो गति होती है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके से दिया गया होता है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दीजिए, 40 और 26 को जोड़ेंगे 66 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा हमारा 33 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे दिया हुआ है, एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है तब तक कि वह 3/4 भाग भर न जाए। तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि जो शंकु का हमारा टोटल आयतन है उसका 3/5 भरा है हमें, तो हमें वही बताना है कि पानी का आयतन कितना हुआ, कितना हमने भरा। तो शंकु का आयतन का 3/4 हम निकालेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि इतना पानी हमने भरा है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, आर की वैल्यू हमारी कितनी है, पाई आर स्क्वायर हो जाए, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई हमारा, पाई देखिए लास्ट में सब में पाई है। देखिए ऑप्शन भी आपको साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ देखना है, उस हिसाब से आप अपने आंसर निकालेंगे। तो पाई हमने रख दिया, आर स्क्वायर त्रिज्या हमारी कितनी है 6 का स्क्वायर हमारा 36 मल्टीप्लाई ऊंचाई हमारी कितनी है 20, ये निकाल लीजिए आप, और इसका 3/4 सोल्व करेंगे। 3 से हमारा 3 कट जाएगा, 4 से कटेगा कितनी बार 5 बार, 36 को 5 से गुणा करेंगे 180 पाई, ये हमारा आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया हुआ है, एक स्मार्टफोन सेट का अंकित मूल्य 640 है, इसे 30% 25% की 2 क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर अतिरिक्त 25% की छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब है कि उसने 30%, 25% और एक और 25% 3 छूट दी है। तो 3 छूट का अगर हम सिंगल छूट निकालेंगे तो वहां पर तो देखिए सिंगल छूट आपको यहाँ पर निकालना ही नहीं, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए 640 मल्टीप्लाई 30% यानी होगा 7/10। अगर इसको आगे डिस्काउंट हम निकालेंगे तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। तो आप अपने आंसर में ये चेक कर लीजिए किसमें 7 का भाग जा रहा है, जिसमें 7 का भाग जाएगा वो अपना आंसर होगा। अगर ज़्यादा में जाएगा तो उसको आगे सोल्व करेंगे, ज़्यादा में नहीं जाएगा तो यहीं पर ही आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि 30% हमने काटा तो कितना होगा 70/10, इसको हम लिख सकते हैं 3/10, 10 में से 3 गया तो 7/10, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई चेक करते हैं, 7 का भाग इसमें जा रहा है 7 या 21, और कितना बचेगा 4 और 1 और 42 बिल्कुल इसमें जा रहा है 36 बार। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे देखिए 7 से 1 ही ज़्यादा है, 52, 53 और 49। 1 ही ज़्यादा तो 1 ज़्यादा नहीं होगा, कम से कम 7 और ज़्यादा होना चाहिए तभी तो 7 का भाग जाएगा। तो 252 में नहीं जाएगा, 253 में नहीं जाएगा, 249 में चेक कर लेते हैं। 7 या 21 बचा, 3 और 9 249 में नहीं जा रहा। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ गया। देखिए बस एक डिस्काउंट, एक सिंगल छूट के आधार पर पूरा आंसर निकाला है हमने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, तीन संख्या एक्स वाई जेड है जिनका योग कितना है 12, उनके वर्गों का योग हमारा 20 है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या होगा इसका फॉर्मूला हमारा एक्स क्यूब, इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, इधर लिखते हैं इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy बराबर हमारा होता है x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस कोष्टक में हमारा होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, इसका फॉर्मूला हमारा होता है, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। अब देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है और कौन सी वैल्यू निकालनी है। हमें तो पूरे इसकी फॉर्मूले की वैल्यू निकालनी है। तो हमें x प्लस वाई प्लस जेड दिया गया है, बिल्कुल x वाई और जेड का योग 12 है, तो हमने ये तो दिया गया है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू दी गई, देखिए उनके वर्गों का योग 20 है, लेकिन हमें ये नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यह भी ज्ञात करना होगा, तभी तो हमारे ये पूरे फॉर्मूले की वैल्यू निकल के आएगी। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हमारा जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है 144 हमारा यहाँ पर आ गया। पेन चेंज करते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए ये हमारी दी गई है 20, ये हमारा है 20 प्लस 2। अब हमें ये ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं एक बार पूरा, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े, उसके लिए x मान रहा हूँ मैं। 144 में से 20 घटे कितने बचेगा आपका 124। 124 में आप 2 का भाग देंगे कितना आएगा आपका 62, यह आ गया आपका 62 बराबर x। तो हमारी एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमारी 62 यहाँ पर आ गई। फॉर्मूले में रख देंगे, फॉर्मूला करेंगे आगे, देखिए इसको रखते हैं फॉर्मूले में, आंसर निकालते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए ये हमारी वैल्यू है, तीनों का योग कितना है 12 मल्टीप्लाई कोष्टक में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हमारी है 20 माइनस का चिन्ह है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी गई 62, ये लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई में 62 में से अगर 20 जाए कितना बचेगा 42, और क्या चिन्ह आएगा माइनस का। आगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए लास्ट में हमारा क्या है, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 2 2 में 6 में 2 दूनी 4, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा। 4 किस किस में 4 है, ऑप्शन नंबर ए में है और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। लेकिन देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का चिन्ह ही आएगा शुरू में, यहाँ पर भी शुरू में माइनस का चिन्ह है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया 504। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकालना आपको सिखा दूंगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मंजीत एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक बैंक से 2,20,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद वह 4% प्रतिवर्ष की दर से उसे कितना साधारण ब्याज देना होगा। तो 2 वर्ष के बाद 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा हमारा 4 दूनी 8, 8%। तो 2,20,000 का 8% निकालना, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा, 6 किस किस में 6 सभी में। तो पूरा निकाल लेते हैं 2,20,000 मल्टीप्लाई 8% निकालेंगे 8/100, 00 से 00 कट गया 20, 8 दूनी 16 86 लग गया, 8 दूनी 16 17, 17,600, ये हमारा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है डी, ये दी है आंसर आपका निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 49 + 7 + 63 माइनस, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सोल्व। 49 इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, पहले अपना कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक में सबसे बड़ा कोष्टक हमारा ये है, बिल्कुल है। इसके बाद देखिए छोटे से छोटे कोष्टक को खोलते हुए चलना। सबसे छोटा कोष्टक हमारा कौन सा है, ये वाला। इसको सोल्व करेंगे, 9 में 27 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को माइनस से गुणा किया माइनस का 3, 63 में से 3 गया कितना बचेगा हमारा 60। अब इससे छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक है हमारा ये वाला, इसको सोल्व करेंगे। 60 के बाद में देखिए ये कोष्टक यहाँ पर डिवाइड है 6 से, ठीक है। यहाँ पर 60 आने के बाद बच्चे क्या करते हैं 7 से जोड़ लेते हैं, नहीं जोड़ के 6 से भाग, ऐसा नहीं करना है। कोष्टक टू कोष्टक खोलते हुए जाना है। सबसे पहला कोष्टक हमारे इसको खोला, फिर इसको खोला, फिर बड़े को खोलेंगे। तो इसको खोला, ये किससे डिवाइड है 6 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड किया यहाँ पर 60/6 कितना आएगा 10, 10 और 7 को जोड़ेंगे +7 कितना होगा 17। अब 17 49 + 17 दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 66, ये हमारा आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 19 घंटे में खाली करता है। यदि टंकी शुरू में खाली है तो दोनों नल एक साथ खुले हैं, तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय घंटे में लगेगा। तो हमारा देखिए सबसे पहले 18 घंटे में एक नल भरता है और एक 19 घंटे में, मतलब 18 घंटे में नल भरता है और 19 घंटे में उसे क्या करता है, खाली करता है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 18 इंटू 19। क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम निकालना, जरूरत नहीं है आप पूरा मल्टीप्लाई करके लिखें। 18 से 18 कट जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर 19, और 19 से हमारा 19 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टंकी का 1/3 भाग, यानी टंकी की क्षमता हमारी कितनी है, 18 इंटू 19 का कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग कौन कितने समय में भरेगा। अब देखिए एक जो है टंकी वो उसका एक दिन की क्षमता है 19, और एक जो दूसरी टंकी है वो एक दिन की क्षमता 18, वो एक दिन में 19 भरेगी और दूसरी टंकी एक दिन में 18 खाली कर देगी। इसका मतलब है कि एक दिन में सिर्फ एक भर रहा है, एक दिन में एक भरेगा, तो 18 में से एक गया तो एक दिन में हमारा कितना भरेगा, एक, तो एक का भाग दे देंगे, 3 से काटेंगे 6 बार, 19 छिंग कितना होता है 114। ये आपका आंसर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे दिया गया 5 संख्याओं का योग हमारा 655 है, पहली 2 संख्याओं का योग 77 है, तीसरी संख्या 129 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत हमारा ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट से चेक करेंगे तो देखिए अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक बार यूनिट डिजिट हम लगा ही लेते हैं। लास्ट में यहाँ पर देखिए टोटल हमारा कितना है 655, तो लास्ट में हमारा आएगा 5 यूनिट डिजिट का, और 2 संख्याओं का औसत 77 है। अगर 77 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 संख्या का योग हमारा कितना होगा 154 होगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 4 है, बिल्कुल ये हमारा माइनस होगा। इसके बाद एक देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या हमारी कितनी है 129, 129 का मतलब है कि जो इसका यूनिट डिजिट कितना है हमारा 9, तो ये दोनों जुड़ के और जो हमारा दो संख्याओं का योग है वो निकल के आएगा जब आप 655 में से माइनस करेंगे। 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा आएगा 9 और 4 को जोड़ेंगे 13 होगा, यूनिट डिजिट हमारा 3 आएगा, कितने माइनस का 3। 5 में से आप 3 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 2। अब जो 2 संख्या है, 2 संख्याओं का योग जितना भी आएगा उसका यूनिट डिजिट हमारा 2 होगा 100%। ये बात तो पक्का होगा कि जो 2 संख्याओं का योग होगा वो इसका यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर आपको क्या करना है उसका औसत निकालना है तो आप उसका 2 का भाग देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आप देखिए 2 में 2 का भाग देंगे तो यूनिट डिजिट आपका जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 1 आना चाहिए, या फिर जब 2 लास्ट में दिया गया और उसमें आपका 2 का भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि पहले आपका कुछ ना कुछ संख्या होगी जिसका आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारी कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे, यूनिट डिजिट हमारा 6 आना चाहिए। तो 6 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये तो है यूनिट डिजिट, बेसिक से कर लेते हैं। आप सभी को ज़्यादातर मुझे लगता है कि नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा बेसिक से मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। बेसिक से आपको समझ में आ जाए किस तरीके से यूनिट डिजिट मैंने यहाँ पर लगाया है। हटाते हैं इसको, चलिए करते हैं सोल्व। 655 हमारा टोटल है, 2 संख्या को एक औसत कितना 77, दोनों को जोड़ेंगे तो 154। तीसरी संख्या कितनी है 129, ये कितनी है माइनस माइनस, दोनों को घटाएंगे 9 और 4 13 की 3। एक बार इसको कर लेते हैं हटा के, 9 और 4 13 की 3, हासिल है कि 1 7 और 1 8 और ये कितना 283। 655 में से 283 घटाइए आप, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 7 गया तो 15 में से 8 गया तो 7, इधर कितना बचा आपका 5, 5 में से 2 गया तो 3। 372 में जब आप 2 का भाग देंगे तो औसत निकल के आएगा, डिवाइड कर लीजिए, 2 का 1 बार, 17 का 8 बार 16 और 186। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा है। अब देखिए ये आप खुद सोचिए, आपने पूरा जोड़ा, पूरा गुणा भाग, मतलब जो जितने आपने चीज़ें जोड़ी फिर आपने घटाई, आपने एक उस तरीके से आंसर निकाला, और एक जो मैंने आपको बताया है जहाँ से आपके यूनिट डिजिट से सेकंडों में आंसर निकल के आ गया। खुद कंपेयर कर लीजिए, खुद समझ जाइए कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, 6 पेन 5 पेंसिल का मूल्य 259 रुपये है। यदि एक पेन का मूल्य 9 रुपये कम हो जाता है और एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये बढ़ जाता है तो 19 पेन 2 पेंसिल का मूल्य 90 रुपये हो जाता है। 13 पेन 2 पेंसिल का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये है थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। अब ये से क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में अभी चल रही है उसमें 100% 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे डाल रहे हैं। वो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन है कि किसी के पूरे में से पूरे नंबर नहीं आए, लेकिन अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। वो कैसे कि मैं आपको पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें इतना टाइम बचवा दूंगा कि अगर आप इसमें
10 मिनट भी देंगे, देखिए 90 मिनट के समथिंग मिलती है एनटीपीसी एग्जाम में, तो बहुत टाइम मिलता है आपको, मेरे हिसाब से बहुत टाइम होता है। ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप 5 मिनट भी देंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट भी देंगे इस हार्ड क्वेश्चन में। अब ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, करेंगे इसको सोल्व। देखिए एक पेन की कीमत हम मान लेते हैं एक्स और एक पेंसिल की कीमत मान लेते हैं हम वाई। तो 6 पेंसिल की कीमत प्लस 6 पेन और 5 पेंसिल की कीमत बराबर हमारी कितनी है 259। ठीक है, हमें ये दिया गया है, हमने एक पेंसिल का मूल्य 9 रुपये कम कर दिया, एक पेन का मूल्य, तो एक्स का मूल्य हमने 9 रुपये घटा दिया, और एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये बढ़ जाता है, तो पेंसिल वाई उसका मूल्य हमने 4 रुपये बढ़ा दिया। तो 19 पेन, तो 19 पेन कितना होगा हमारा, देखिए कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिखते हैं अलग से, कितना होगा हमारा, अलग से नहीं लिखेंगे, साथ में लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो 19 पेन, पेन की कीमत हमारी कितनी होगी अब x माइनस 9, एक्स माइनस 9 प्लस इसके बाद कितना है हमारे 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल की कीमत हमारी कितनी होगी एक y प्लस 4, वाई प्लस 4, तो इसका मूल्य आपका कितना आ गया 90 निकल के यहाँ पर आ गया। इसको आप पहले सोल्व करते हैं पूरा, देखिए कैसे करेंगे इसको। 19x यहाँ पर होगा 19x माइनस 19 को 9 से करेंगे 171 आएगा आपका, प्लस 2y प्लस 4 दूनी 8 बराबर 90। 19x प्लस 2y बराबर 171 में से यहाँ पर 8 घटाइए पहले, माइनस का कितना आएगा आपका 163 आएगा, बिल्कुल 163 आएगा। 163 जो आपका माइनस का यहाँ पर है, यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, तो 163 प्लस 90 ये कितना होगा आपका 3 और 6 15 की 5 हासिल लगी एक और एक आपका 253। तो 19x प्लस 2y बराबर 253 आपका आ गया। आगे करते हैं सोल्व, आगे कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर 6x प्लस 5y बराबर 259 और 19x प्लस 2y बराबर 253, ये आपका निकल के यहाँ पर आ गया। अब आपको एक वैल्यू कौन सी निकाली है, तो पहले x निकाल लीजिए या y निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से y निकालना सही होगा, क्योंकि अगर हम y को दोनों जगह बरोबर करेंगे, ठीक है नहीं, x निकालना सरल होगा, क्योंकि हम y को बरोबर करेंगे तो y दोनों में से घटाएंगे तो y घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। तो अगर हम दोनों को बरोबर करेंगे y को, तो ऊपर हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, तो 2 को 5 से करेंगे यहाँ पर 10 आ जाएगा, और नीचे वाले को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको अलग पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ऊपर वाले को पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले को पूरा हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 को 5y से करेंगे तो 10y हो जाएगा, और 5 को 2y से करेंगे तो 10y हो जाएगा, तो घटाएंगे तो यहाँ पर ये घट जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 6 को 2 से किया 6 दूनी 12x प्लस 10y बराबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 259 से कितना आएगा आपका 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगी 1, 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 518। इसके बाद देखिए इसको 19 को इसको 5 से करेंगे 19 पंजे 95 x प्लस 2 पंजे 10y बराबर 5 को किससे करेंगे 253 से, 25 का 125 25 और 5 या 15 125, इसका मतलब है कि ये होगा 1250। 1250 में जब आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1265, बिल्कुल 1265। ये लीजिए घटा दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू बढ़ी है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाते हैं, तो ये माइनस करते हैं यहाँ पर, तो ये माइनस प्लस का ये माइनस का ये दोनों घट जाएंगे। 95x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 83x बराबर 1265 में से 518 घटाइए, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, इधर बचा 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 747 बचेगा। 83 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 8 नाम 72 9 या 27, ये बिल्कुल जाएगा 9 बार। ये लीजिए x की वैल्यू आपकी 9 निकल के यहाँ पर आ गई। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है, बेसिक से समझा रहा हूँ, आगे तक वाले क्वेश्चन में भी आपको ये चीज़ें काम आएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादातर टिक लगाना नहीं लग पाती है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी 9 निकल के आ गई है। अब देखिए x क्या माना हमने, पेन यहाँ पर, तो अब आपको पेंसिल की कीमत निकाली यानी y की, तो यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो y की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पर साइड में, y की वैल्यू निकालते हैं। तो 6x, तो x की वैल्यू कितनी है 9 की 54 प्लस 5y बराबर 259। 54 घटाएंगे इसमें से कितना आएगा, ये बचेगा आपका 205 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। और y बराबर कितना आएगा आपका 5 का भाग जब आप 205 में देंगे तो कितना बचेगा 4 और 41 आएगा, y बराबर आपका 41 निकल के आ गया। आपको क्या निकालना है, देखिए 13 पेन प्लस 2 पेंसिल की कीमत, तो पेन की कीमत कितनी है 9 का गुणा किया 13, देखिए 13
x प्लस आपको वैल्यू निकालनी है 2y की। तो x की वैल्यू 9 है, 9 का 13 से गुणा के 117 प्लस y हमारा कितना है 41, 41 को 2 से गया 82। तो 117 और 82 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 और 199। यह आपका आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी। देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ी हमने ज्यादा मेहनत की है, तो ये बेसिक से मैंने आपको समझाया। अभी जो पहले वाले क्वेश्चन है उसमें मैंने आपका टाइम बचाया, वो टाइम आपको ऐसे हार्ड क्वेश्चन में देना है। अगर आप पहले वाले जो इजी क्वेश्चन है वहां पर ज्यादा टाइम लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप और ज्यादा टाइम लगाएंगे तो आपका पेपर सही टाइम पर नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 और जेड का त्रिकोणानुपाती 4 है, तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणा 4, बिल्कुल x बराबर इसको करेंगे और इसका पूरा रूट लगाएंगे तो 36 का रूट कितना होगा 6 और 4 का रूट कितना होगा हमारा 2, 6 दूनी 12। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा ऐसी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करेंगे, इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए 2/8 2/8 2/8 तीनों का जो देखिए हर है, दो तीनों का समान है, डिनोमीटर समान है, तो तीनों को जोड़ेंगे 2 और 2 4 और 2 6, 6/8 प्लस 1/16 माइनस 1, 1/16 माइनस 1। एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम लिया कितना आएगा 16 आएगा, 8 का गया 2 बार, 6 दूनी 12 प्लस 16 का एक बार 1 माइनस 1 कितना आएगा -16, माइनस का 16 बचेगा। 13 12 और 1 कितना होगा 13 प्लस के 13, 13 में माइनस के 16 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3/16। ये आपका आंसर निकल गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है के का 25%, 10 के 1800% से 10 कम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मतलब के का 1/4 जो है वो बराबर है 10 के 1800/100 में से 10 कम करेंगे, 00 से 00 कटेगा, 18 × 10 180, 180 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 170। तो के की वैल्यू निकालनी है तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 170 × 4 ये कितना होगा 17 × 4 = 68, 680। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। देखिए फटाफट इसी तरीके से निकालना है आप सभी को। एक तरीके से मैं मॉक दे रहा हूँ और साथ ही साथ आपको सिखा भी रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? कैसे निकालेंगे? देखिए अगर हम इसको एक बार भाग देके ट्राई करते हैं, अप्रोक्स मान के भाग देते हैं, ठीक है। इसको माना हमने 5 माना, ये कितना आपका 17, 5 का 17 में देंगे तो पॉइंट आपका कितनी बार जाएगा 5 × 15, 0.3 के आसपास आएगा, ठीक है। 54 है यहाँ पर, इसको माना हमने 5 और इसको माना हमने कितना 25 मान लिया, ठीक है। 25 के आसपास है ज़्यादा, तो 5 का जब आप इसमें पॉइंट लगा के करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 × 5 = 25, 5 बार जाएगा, तो पॉइंट 5 के आसपास जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 का 60 को मानते हैं इसको, ठीक है। ऊपर पॉइंट कितना 280, 6 × 4 = 24, ये 4 बार जाएगा, ठीक है। 57 का 16 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, इसको 6 माना और इसको मानते हैं ये कितना है 16 108, तो 6 दूनी 12, 0.2 बार, 0.2 के बाद में संख्या आएगी। तो देखिए सबसे बड़ा निकालना, तो ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटा हो गया और ये भी हमारा आंसर हमारा नहीं हो सकता। इन दोनों में क्या है, संख्या क्या है, थोड़ी अप्रोक्स आ रही है। देखिए 5 और 4 मैंने आपको बताया ये नहीं है, यहाँ पर और ज्यादा अप्रोक्स में संख्या आएगी। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसको करते हैं सोल्व। ये जो सबसे देखिए अगर मैंने इस तरीके से किया है इसका मतलब कि 2 ऑप्शन तो हमारे कट ही गए ना, तो 2 ऑप्शनों में आपको दिमाग लगाना है। तो 2 ऑप्शन कैसे देंगे 24/54, इसको हम काटेंगे तो कितनी बार बचेगा, ये आपको 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे या 4 से कटेगा, 4 × 4, 4 से नहीं 2 से कटेगा, 2 से 12 बार और कितना बचेगा ये 27 बार। और 6 से काट सकते थे, 6 9, इसको 4 से कितनी 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12 और 3 9 27, 4/9, एक है आपका 4/9 और एक आपका दूसरा कौन सा है देखिए यहाँ पर 28 और 60, इसको काटेंगे कि 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, बिल्कुल 4 7 28 और 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार। इन दोनों में चेक करना है। कैसे करेंगे चेक? देखिए 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 की वैल्यू हमारी होती है 11 सही 1/9, ठीक है। और इसकी 4 से मल्टीप्लाई होती होगा आपका 44 सही 4/9, ये आपकी परसेंटेज निकल के आएगी। 1/9 की फ्रैक्शन आप सभी को पता है कितनी होती है 11 से 1/9, अगर 4 से मल्टीप्लाई तो 44 सही 4/9% ये निकल के आएगी। 7 1/15 की आपको फ्रैक्शन पता है, 1/15 की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी, ये होती है हमारी 6 सही 2/3। इसको 7 से गुणा करेंगे 7 × 6 = 42 और 7 दूनी 14/3, 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 × 4 = 12, 4 इसमें जुड़ जाएगा तो 46 सही 2/3। तो देखिए दोनों में किसकी परसेंटेज ज्यादा है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है किसकी, इसकी, मतलब 7/15, ये 7/15 कौन सा 28 और 60, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 165 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका वर्ग है, 150 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 12 13, 26, 37 और 27 दी गई है। अब देखिए आपका बहुलक दिया गया है 165, इसका मतलब है कि जो आपको क्या निकालना है, इसका x का मान निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा होता है मोड। मोड का मतलब बहुलक होगा, आप सभी को पता ही है बिल्कुल, L प्लस F1 माइनस F0 मल्टीप्लाई में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में इसका मल्टीप्लाई होगा H से। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। L होती है हमारी निचली सीमा, निचली सीमा हमारी कौन सी है, देखिए मोड तो आप सभी को दिया गया है, बहुलक हमारा है 165, L हमारी निचली सीमा। अब देखिए इसकी आपको निकालना है, तो इसकी हमारी निचली सीमा कौन सी है, 165, 165 प्लस F1 हमारा कौन सा, देखिए ये 37, F1 हमारा है x, जो आप जिसका बहुलक निकाल रहे हैं तो वही हमारा क्या होता है x। देखिए यहाँ पर F1 की वैल्यू x है, माइनस F2 नहीं, यहाँ पर आएगा F0, माफ कीजिएगा दोस्तों F0, तो F0 हमारा कितना है 37 डिवाइड बाई 2F1, F1 कितना है हमारा x है बिल्कुल 2x, माइनस F0 हमारा कितना है 37, माइनस F2 हमारा कितना है ये 27, मल्टीप्लाई में h हमारा कौन सा होगा, इनके बीच के गैप 50 और 55 में 5 का गैप, 55 और 60 में 5 का गैप, मल्टीप्लाई में 5। तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, 165 यहाँ पर है और इसको काटेंगे तो ये जो 5 है ये 165 यहाँ पर प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पर आके माइनस का हो जाएगा, 165 में से 165 जाएगा तो ये तो 0 बच जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ये 165 यहाँ पर आके माइनस हो गया, 0 बच गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या बचा, x माइनस 37 का मल्टीप्लाई 5 बराबर ये जो है यहाँ पर आके यहाँ पर आ जाएगा, नीचे की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। इसको करेंगे 2x माइनस 37 और 27 को जोड़ेंगे, 7 और 7 14 की 4 हाथ से लगी 1, 3 और 3 6, 64 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। आगे देखिए सोल्व करते हैं, 5 को करेंगे 5x माइनस 37 का करेंगे 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35, 185 आएगा शायद, 5 तिया 15 और 5 से 35, बिल्कुल 185 आएगा, 185 बराबर 2x माइनस 64। ये जो 2x है यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3x बराबर ये यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, तो 185 माइनस 64 माइनस कर लीजिए, 5 में से गया तो 1 और इसके बाद 18 में से 6 गया तो 12, 121 बराबर 3x। कितना बचेगा 121 नहीं बचेगा, एक हासिल लिया तो 111 बचेगा, यहाँ पर 111 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 111/3 बराबर कितना होगा 37। यह आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली। बस इसमें क्या था कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, फॉर्मूला याद है तो फटाफट आंसर निकल जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए a 14 दिनों में और b 10 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है। यदि वे पहला दिन 20 से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एकांतर दिनों का मतलब है कि एक व्यक्ति एक दिन काम करता है, फिर दूसरा व्यक्ति आता है, फिर तीसरा दिन आता है, फिर तीसरा व्यक्ति आता है, फिर चौथे दिन दूसरा व्यक्ति आता है। अलग अलग एक दिन में सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा और शुरुआत कौन करता है 20 से, ठीक है। एक दिन में 14 दिन में काम कर लेता है और बी कितने दिन में 10 दिन में। दोनों की अगर हम वो निकालते हैं एफिशिएंसी तो कितना आएगा, एलसीएम हमारा होगा 70, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 7 बार। बी से शुरू करेंगे तो पहले दिन काम करेगा बी और दूसरे दिन काम कौन करेगा ए, कितना 5, तो 2 दिन का हमारा काम कितना होगा, 2 दिन का काम होगा हमारा 12। हमें कितना काम करना है टोटल 70। अगर इसको हम 12 पंजे 60, देखिए 5 दिन 12 पंजे 60, तो यहाँ पर 60 काम हो जाए कितने दिन में, 5 दूनी 10, 10 दिन में। अब देखिए 10 काम बच रहा है, ठीक है 10 काम बच रहा है। तो अब शुरुआत किससे की थी 20 से। देखिए 2-2 दिन तक तो सब 2-2 दिन तक दोनों ने काम किया, अब लास्ट में 10 काम बचा, तो शुरुआत किससे की 20 से। तो पहले 10 काम में से 20 से कितना काम करवाएंगे, 20 कितने दिन कितना काम करता है, एक दिन में 7 काम करता है, तो 7 काम इससे करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लिया। तो 7 काम यहाँ पर हो गया, तो 11 दिन में हमारा 67 काम हो गया, क्योंकि 7 हमने यहाँ पर जोड़ दिया प्लस 7 एक दिन और बी ने काम किया। अब कितना काम बचा 3 काम को कौन करेगा, 3 काम को करेगा हमारा कौन करेगा, हाँ ए करेगा, माफ कीजिएगा ए करेगा, 3 काम को करेगा ए। तो हमारा टोटल काम हुआ 11 दिन और 3 काम को करेगा कौन ए, कितने में 5, तो 11 सही 1/5, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, इसको मिटा देते हैं यहां से, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा है सी, ये आपका आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 6833 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को
1447 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। 45% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए जो भी आपका यहाँ पर सीपी निकल के आएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको सीपी निकालना होगा, इसमें से और इसमें से सीपी निकालना होगा। सीपी आपने निकाल लिया, अगर जो भी आपका सीपी आएगा उस पर आपको 45% लाभ निकालना है, तो उससे आपका क्या है विक्रय मूल्य आएगा, वही आपको बताना है। तो 45% के लिए क्या करेंगे हम 145/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को मैं क्या बता रहा हूँ। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो भी आपका सीपी निकल के आएगा यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों से आपको सीपी निकालना है। सीपी जो भी निकल के आएगा उसको आपको 145/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 45% का हमें लाभ निकालना है और वो हमें जोड़ना है। ठीक है, तो 145 को अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसका मल्टीप्लाई, ये है हमारा 29 × 5। 29 का ये कितना गुना है, 5 गुना है। ठीक है, हमने काटा नहीं, इसको हटाते हैं, काटते नहीं है, काटा नहीं, हमने इसको फ्रैक्शन में तोड़ लिया। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना होगा 19 मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में फैक्टर, इसके हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर किया 29 × 5। 29 का ये कितना है 5 गुना। तो जो भी हमारा सीपी आएगा वो 29 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी आपका सीपी होगा उसको अगर हम 45% लाभ निकालेंगे उस पर, तो 145/100 आपको निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा। 145 जो है वो 29 का 5 गुना है, 29 × 5 ये उसके क्या है, ये उसके फैक्टर है। तो जो भी आपका आंसर होगा वो 29 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो एक बार 29 का मल्टीप्लाई हम चेक कर लेते हैं। अगर आपका यहाँ से आंसर निकल के आएगा तो आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा करने की आपको पूरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 29 का मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें करते हैं ऑप्शन नंबर ए में। 29 का करेंगे, 29 का कितनी बार जाएगा, 29 से कम 29, 29 दूनी 58, कितनी बार जाएगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और 0। इसके बाद यहाँ पर 0 लगा देंगे और यहाँ पर 3 उतार देंगे। 29 का कितना गुना करेंगे, 29 6 बार करते हैं और 7 बार करते हैं एक बार। तो 29 का 7 गुना कितना होता है, 29 × 7, 29 का 7 गुना होता है आपका 203। देखिए 203 यहाँ पर है, तो 2 बार और कितनी बार, इसको 0 हटाया, हाँ नहीं 0 आएगा यहाँ 0, और 2 बार और 7 बार। देखिए ये 207 बार, 207 को जब आप 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6003 आएगा। ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन एक बार आपको और ऑप्शन चेक करने होंगे, अगर और किसी ऑप्शन में 29 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो भी आंसर हो सकता है। देखिए ये जो है 6003, ये कितना, देखिए एक ही ज्यादा है, सिर्फ ये एक ज्यादा है, एक कम है, ये भी, ये 2 कम है और ये 2 ज्यादा है। ठीक है, कम से कम अगर आपको 2003 के बाद किसी संख्या में 29 का मल्टीप्लाई करवाना है तो उसमें कम से कम 29 और होना चाहिए, 29 उसमें जुड़ना चाहिए। देखिए अगर आप 4 में 2 जोड़ेंगे, अब इसके बाद आप कौन सी संख्या होगी, आप 6 में 2 जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, 6 में 2 का भाग देना चाहते हैं, तो 6 में 2 का भाग जब भी जाएगा जब आप कम से कम उसमें 2 जोड़ेंगे। अगर आप 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या इसमें 2 का भाग जाएगा। देखिए 4 में तो 2 का भाग जा रहा था, लेकिन 5 में 2 का भाग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आपने सिर्फ 1 जोड़ा है, आपको कम से कम 2 और जोड़ने होंगे। कम से कम वैल्यू में बता रहा हूं कि इतना तो आपको जोड़ना ही है, तभी आपका 2 का भाग जाएगा। एक बार दोबारा बता देता हूं, देखिए अगर आपका 4 में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल पूरा जा रहा है 2 बार, अब आप 4 में ऐसी क्या संख्या जोड़ेगी, कम से कम एक बार और 2 का भाग जाए, और कम से कम संख्या जोड़नी है, तो आपको कम से कम 6 तो जोड़ना, 2 और जोड़ना होगा। अगर आप 4 में 2 और जोड़ेंगे तो आपका 6 निकल के आएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे, पूरा 3 बार 6 का 2 का भाग जाएगा। तो 6003 में कम से कम हमें 29 और जोड़ना होगा या फिर 29 और कम करना होगा, तभी आपका 29 का मल्टीप्लाई जाएगा आगे। लेकिन यहाँ पर तो देखिए 6, यहाँ पर देखिए 6003, यहाँ पर सिर्फ 1 कम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 कम हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 ज्यादा हो रहा है, तो इनमें से किसी में भी 29 का भाग नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत बढ़िया चीज मैंने आपको बताई है, बहुत काम की आएगी आपके एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 3 संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया गया है और उनका एलसीएम कितना दिएगा 4830, उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है तीनों संख्याओं का। अब ये उनका क्या है, रेशो। अगर उनके रेशो का एचसीएफ हम निकालें, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ होगा हमारा 1। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है। अगर हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो हम उनका एचसीएफ निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखिए रेशो में और संख्याओं में बस जो संख्या होती है उसको काट पीट के हम रेशो में लिखते हैं, लेकिन जितना हम काटते जाते हैं उतना ही उनका गैप कम होता जाता है। ठीक है, तो 1 का जो एचसीएफ है हमारा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो ये जो संख्या है इसका एलसीएम कितना है हमारा 4830। सबसे पहले तीनों रेशाओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना होगा 15 और 7 और 1, इसका एलसीएम होगा 105। इससे कम होगा 15 7 105 नहीं, इससे कम नहीं होगा, ये आपका होगा इसका एलसीएम 105। तो 105 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 4830। हमें तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू कितनी होगी 105 का भाग दे दीजिए। तो 4830 में आप 1
किसका भाग देंगे, 105 का भाग देंगे तो कितना निकल आएगा, 4 बार देंगे, बिल्कुल 4 बार जाएगा, कितना बचेगा आपका 420, तो 630 बचेगा, 630 में भाग देंगे 6 बार 46, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये आपका क्या है, HCF। ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में आया होगा, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यक्ति हमारा ऐसा है, एक मीनार हमारी ऐसे है, तो जो व्यक्ति है वो मीनार, ये जो मीनार है यहाँ पर, ये मीनार है और ये हमारा एक पर्सन है, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्सन। इनके बीच की दूरी कितनी है हमारी, 30 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहा है हमारा मीनार के शीर्ष का, देखिए यहाँ पर शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 और यहाँ पर कितने, अभी अगर यहाँ पर 30 डिग्री बनेगा और ये हमारा देखिए कि 90 डिग्री कौन बनता है, तो ये 90, ये 30, ये कितना बचेगा 60 डिग्री। अब आप सभी ने हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा होगा, तो 30 की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या होती है 1 और 60 की वैल्यू हमारी होती है √3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू 60 कितनी दी गई, 30 मीटर दी गई है, माफ कीजिएगा, यह आपको दी गई है 30 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी है, तो 30 बटा √3 हम कर देंगे, तो आपकी 1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपको एक की इसकी हाइट ही तो निकालनी है, एक पार्ट की तो वैल्यू निकालनी है, आपने निकाल दी 30 बटा √3, ये रहा आपका आंसर निकल के आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको और ऑप्शन दिए गए, देखिए 10 √3 और 10 √2। देखिए √2 तो ये नहीं होगा क्योंकि लास्ट में √2 है, और ये आपका नहीं होगा 30 मीटर क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिए, इसके बटे में भी √3 है, इसका मतलब है कि जो ये आपका आंसर है इसको तोड़ा गया है, तो आपको भी तोड़ के लिखना है। इनको तोड़ेंगे कैसे, देखिए 30 है, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। √3 का गुणा करेंगे कि नीचे बचेगा 3, इधर बचेगा 30 और इधर बचेगा √3। 3 को काटेंगे कितनी बार, 10 बार, तो इसका आंसर होगा 10 √3। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। जल्दबाजी करके आंसर टिक करके आगे नहीं जाना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन को भी अच्छे से देखना है। रेलवे में यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे 2-3 क्वेश्चन है जहां पर वो आपको थोड़ा सा इधर उधर घुमा रहा है या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आराम से अच्छा पेपर आ रहा है आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया, एक सेम बहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाहरी कोणों के योग से 10% अधिक है। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण x माप का है, तो x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बाहरी कोणों का योग होता है, कोणों का योग, बाहरी कोणों का योग हमारा होता है 360 डिग्री। तो अंतःकोणों का योग क्या है, अंतःकोणों का योग उसके बाहरी कोणों के योग से 100% अधिक है। तो अंतःकोणों का योग हमारा कितना होगा, कोणों का योग, हिंदी की राइटिंग तो कुछ ज्यादा ही खराब है। अंतःकोणों का योग हमारा है 360 को 100% बढ़ाएंगे और ज्यादा, तो कितना आएगा, ये हमारा 200% हो जाएगा। 360 का 200% कितना होगा, 720 आपका निकल गया। इसका मतलब है कि अंतःकोणों का योग आपका कितना है, 720 है, 720 डिग्री है। बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण x माप का है, बहुभुज जो है हमारा उसके प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी है, x माप है, तो x का मान यहां पर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर आपको एक सूत्र याद करना है, सूत्र हमारा कौन सा है, अंतःकोणों का अगर हम योग निकालते हैं तो अंतःकोणों का योग हमारा होता है, कोणों का योग होता है हमारा, इसका फॉर्मूला होता है 180 डिग्री n-2। अंतःकोणों का योग हमारा कितना है, 720 बराबर 180 को n से करेंगे कितना होगा, 180 n माइनस 180 को 2 से करेंगे 360 डिग्री। ये माइनस का यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, तो 720 में से 360 जोड़ेंगे तो 1080 बराबर 180 n। 0 से 0 कट गया, 18 कितनी बार, 18 6 108 6 बार, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 6। अब हमें अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, तो अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला हमारा अंतःकोण बराबर होता है हमारा 180 n-2 डिवाइड बाई n। सोल्व कर लीजिए, 180 ऐसे कैसे रख देंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 में से 2 गया तो मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड बाई नीचे कितना होगा 6 को गुणा करेंगे 6 18 3 चौक 12 120 डिग्री। ये आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। ये सभी यहाँ पर डिग्री में है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण अपने आसन्न कोण के 4/5 भाग से 27 डिग्री कम है, तो समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। मतलब जो दो
जो कोण है आसन कोण, उनमें से जो आसन कोण है और जो छोटा कोण है, जो आसन कोण का 4/5 भाग से 27 कम है। कैसे करेंगे देखिए सोल्व। देखिए आसन कोणों का योग होता है हमारा, एक कोण है हमारा छोटा x प्लस वाई, ठीक है। y जो है हमारा आसन कोण है और एक x हमारा एक कोण है, ठीक है। x का आसन कोण हमारा y है, तो दोनों कोणों का योग होता है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आसन कोण का जो हमारा x है, ठीक है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण हमारा x है और उसका आसन कोण हमने y मान लिया। तो जो हमारा x है वो y का जो आसन कोण है उसका 4/5 भाग से 27 कम है -27। तो आप समांतर चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो आपने x की वैल्यू यहाँ पर निकाली है इसे ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। रख देते हैं तो x प्लस वाई में रखेंगे। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, y सही 4/5 -27 प्लस y बराबर 180 डिग्री। 27 यहाँ माइनस का, यहाँ पर का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर कितना होगा 207। y यहाँ पर जुड़ जाएगा 5y में, y जोड़ेंगे कितना होगा 5y 5, ठीक है। देखिए 4/5y है और y को हम इसको जोड़ेंगे तो 5 का करेंगे 5y, 5 और 4 9y, तो ये कितना होगा आपका 9y 9/5y, कितना होगा आपका 9/5y। सोल्व करेंगे, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 207 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में आपका 9 करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 23 को 5 से गुणा करेंगे 115 डिग्री आपका आसन कोण निकल के आ गया। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको छोटा कोण ज्ञात करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर x प्लस y, y आपका 115 डिग्री है, 180 में से 115 घटाएंगे कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 65 डिग्री। यह आपका छोटा कोण निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा है सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ए बी सी का वेतन 3, 10, 8 में है के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10%, 61%, 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। कैसे करेंगे देखिए सोल्व। अब यहाँ पर उनका वेतन का अनुपात कितना, ए बी और सी, 3 रेशो में, 10 रेशो में और 8 रेशो। अब देखिए उनको कुछ परसेंट में बढ़ा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बढ़े, जो हमारा क्या है पॉइंटों में नहीं आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशो में 1-1 जीरो बढ़ा लेंगे। अब हमने बढ़ाया 33, सबसे पहले ए के वेतन को 10% बढ़ाया। अगर 30 को 10% बढ़ाएंगे तो 11/10 ये कितना आएगा 33 रेशो। अब देखिए यहाँ पर 33 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन भी देखिए, जब भी आप अपने आंसर करें तो साथ के साथ ऑप्शन देखते हुए चले, एक हल्की हल्की नजर ऑप्शन पे जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा 33 और किसी में 33 नहीं है, और इस 33 से नीचे कोई संख्या कट भी नहीं रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी ऑप्शन में यहाँ पर 11 होता तो हम आगे सोल्व करते हैं, क्योंकि 33 कट के 11 भी हो जाता है, लेकिन 33 से नीचे तो कुछ कट भी नहीं रहा। तो ऑप्शन नंबर डी यही हमारा आंसर होगा। आगे सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप सोल्व भी करेंगे तो आपका आंसर आगे यही आएगा 96। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए 2, 3, 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो टिपिकल है, बाकी वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं आप सभी। एक नाव को 40.6 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 27 मिनट लगते हैं, तो इसका मतलब है कि एक जो नाव है हमारी उसको धारा के प्रतिकूल यानी x - y में जाने में उसको 40.6 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगता है, उसको टाइम लगता है 27 मिनट। तो यहाँ पर हम उसकी स्पीड निकालें, धारा के x - y की स्पीड निकालें, तो इसको भाग देंगे, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा 0, ठीक है, कट के 0 लग जाएगा। और इसको अगर ये किस में, ये मिनट में, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो ऊपर आपका 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार, और ये 3 से कटेगा कितनी बार, 2 बार। 9 40 से कट रहा है, 9 चौक 36, 4 और 6 बच रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारे अप्रोक्स में आएगी 9 चौक 36, ठीक है, कितने बच रहा है, 4 और 6 46 बच रहा है, 9 पंजे 45, 45.1 ऐसे कुछ करके आएगा। तो इसको अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका 90.2, ये आपके आइए अप्रोक्स में, किस में आइए, अप्रोक्स में आइए x - y की स्पीड। प्रतिकूल जाता तो उसकी स्पीड आपके निकल के आएगी 90.2। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 8:7 है, ठीक है। इसका मतलब है कि शांत जल में x और y का अनुपात हमारा कितना, 8:7, क्योंकि x जो है हमारा वो क्या है, हमारी नाव की गति बिल्कुल, और धारा की गति हमारी क्या है, y, ठीक है, ये हमारी कितनी है 7। हमें क्या निकालना है, 52.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 77.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। इसका मतलब है कि
77.7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की स्पीड हमें यहाँ पर दी गई है, क्योंकि टाइम निकालना है। दोनों में हमें जब स्पीड में डिवाइड करेंगे तो दोनों का टाइम निकल के आएगा और दोनों के टाइम को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 90.2 प्लस 52.5 किलोमीटर को वो किस स्पीड से तय कर रहा है। देखिए 7 और 5, देखिए इसके अंदर कितना है, इसके अंदर x और माइनस का अंतर, स्पीड में अंतर है 1 का, और एक पार्ट की वैल्यू x माइनस वाई की आपको 90.5 दी गई है। तो यहाँ पर 90.5 टोटल हमारा कितना है, 8 और 7 15, मल्टीप्लाई में 15। ये लीजिए, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा। अब देखिए पूरा सोल्व करेंगे शायद मुझे लगता है बहुत लेंथी जाएगा, अप्रॉक्स में कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अप्रॉक्स के लिए। तो पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट कट जाएगा, 90 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 8 72, 8 बार, और 9 8 72 बिल्कुल 8 बार जाएगा, और 8 भी हमारा यहाँ पर पॉइंट है, हाँ 77 पॉइंट है, और यहाँ पर कितना आएगा 90.2। तो ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं। और ये आपका कितना है यहाँ पर 90 और 52, इसको 15 से गुणा करेंगे 90 को, पहले इसको काटते हैं, 15 3 45, 7 कट रहा है, बिल्कुल कटेगा, 15 3 45 और 7 और 5 15 3 कितना बचेगा हमारा, 15 5 75 35 बचेगा। ये लीजिए, अब 9 को अगर 35 में भाग देंगे तो 9 9 3 27, 9 चौक 36, 3 बार जाएगा, पॉइंट 3 बार कुछ जाएगा ये। और जो हमारा ये है किलोमीटर में, तो हमने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पर, 77.7 वो 90.2 आपका आ रहा है यहाँ पर, 90.2 का जब आप 70, एक संख्या छोड़ के पॉइंट आ रहा है ना यहाँ पर, तो पॉइंट तो यहाँ पर हट गया, ये पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। अब देखिए 9, ये कितना है 902, और ये क्या है 777, तो पॉइंट आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पर क्या है पॉइंट आ गया, कितना आ रहा है देखिए 0.8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अप्रोक्स में कर रहा हूँ, देखिए पूरा तो बहुत ही लेंथी जाएगा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अप्रोक्स में हमारा आंसर आ ही जाए, तो शायद मेरे हिसाब से आएगा भी। 0.5 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ पर है, पॉइंट से पॉइंट अगर हम काट देते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 में क्या यहाँ पर कितना बचेगा 35, एक पॉइंट लगाए हमने यहाँ पर, 905 का 35 में भाग जा रहा नहीं जा रहा, तो एक जीरो भी लगेगा यहाँ पर। इसके बाद 905 का ये 350 हो जाएगा, तो 9 3 27, 3 बार जाएगा, तो 9 3 27, 3 बार से कुछ ज़्यादा जाएगा। अगर हम 0.8 में 0.03 जोड़ते हैं तो पॉइंट हमारा कितना आएगा, देखिए 0.8 में हमने 0.03 जोड़ा, इसका मतलब है कि जो भी आएगा ये आपका 0.9 से तो कम ही आएगा या 0.9 के आसपास आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा ये, हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये हमने क्या है अप्रोक्स से। देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट, आपको एक एक चीज़ों का ध्यान रखना है, यही तो मैंने आपको बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो कैलकुलेशन ऐसी है। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में 3 मिनट भी लग सकती है, लेकिन जब पिछले वाले क्वेश्चन में आपने टाइम बचाया तो यहाँ पर अगर आप 3 मिनट देंगे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, निकल जाएगा आपका आंसर। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्रमागत छूटों 6%, 28%, 15% के बराबर एकल छूट 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णतः ज्ञात कीजिए। अब 3 छूट पे एक सिंगल छूट हमें निकालनी है, सक्सेसिव से करते हैं। 6 और 28 को जोड़ेंगे कितना होगा 34 माइनस 28 इंटू 6 कितना होगा 6 दूनी 12 8 छिंग 48, 6 दूनी 12 8 छिंग 48, 168 आएगा, 168 आएगा। नीचे 100 है तो 0.168 आएगा। 34 में से 168 घटाइए आप, कितना आएगा आपको, अगर 2 घटाएं 34 में तो 32 आएगा पॉइंट, और 68 अगर हम घटाते 1 में से तो 32 बचेगा, 32.32 बच गया। ये आपके आगे 6 और 28 की एक सिंगल छूट आ गई 2% के लिए। अब तीसरी डिस्काउंट के लिए निकालेंगे, इसमें जोड़ दीजिए 15 जोड़ेंगे माइनस 32.32 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 100, 15 को 32 में जोड़ेंगे 47.32 माइनस, चलिए इसको करते हैं 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगी 3, 15 3 45 और 3 48 की 8 हासिल लगी 4, 15 दूनी 30 और 4 34 की 4 हासिल लगी 3, 15 3 45 और 3 48, 4 2 संख्या छोड़ के यहाँ पर पॉइंट है, डबल जीरो यहाँ पर 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा यहाँ पर ऐसे। क्या हमने सही किया, 15 दूनी 30 की 0 हासिल लगी 3, 15 3 45 और 3 48 की 8 हासिल लगी हमारी 4, 15 दूनी 30 30 और 4 कितना होगा हमारा 34, 34 की 4 हासिल लगी 3, 15 3 45 45 3 48, हाँ सही किया है। 48.32 में से आप 4.8480 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर माइनस करेंगे हम 4.8480, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो का 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर कितना बचेगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, 11 में से 4 गया तो 7, इधर बचेगा 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा हमारा 12 में से 8 गया तो 4 पॉइंट, इधर कितना बचेगा हमारा, इधर बचा 6, 6 में से 4 गया तो 2 और इतना बचेगा 4।
42.4720, 2 दशमलव स्थानों तक बताना है, यानी 42.47। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा यहाँ पर आंसर निकल के आ गया। देखिए इसको भी आप अप्रोक्स से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन बिल्कुल पास पास में है। इतने पास में जब भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं इसका मतलब है कि वो आपसे पूरी कैलकुलेशन करवाएगा, तो पूरी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर आप रेशियो मेथड से करना चाहे तो उससे भी ये आंसर आपका निकाल सकते हैं। रेशियो से कैसे करेंगे, 100 से कितने 6% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी 3/50, तो 50 से कितना हो जाएगा 3 घट के 47। इसके बाद 28 की कितनी होती है आपकी, 28 की होती है 4 7 28, 7/25, तो 25 से आपके कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 15% का 3/20, 20 से आपका कितना हो जाएगा 17। ये लीजिए रेशियो मेथड से कर लीजिए, तीनों गुणा करेंगे, तीनों गुणा करके डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस में जब आप इसको बटे में लेंगे और मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 53 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर उसी त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु में ढाला जाता है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक गोले को पिघलाया और शंकु में बदल दिया, मतलब गोले का जो आयतन होगा वही आयतन शंकु का होगा, दोनों का आयतन बराबर रख दीजिए। गोले का आयतन होता है हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब यानी 53 का क्यूब बराबर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर देखिए दोनों में त्रिज्या हमारी सेम है, तो 53 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच हमें यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। पाई से हमारा पाई कट गया, 3 से हमारा 3 कट गया, 53 का क्यूब और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 53 बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 × 53 बराबर एच। दोनों गुणा करेंगे 212, एच बराबर 212, ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है, यदि वह 18,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय कितनी होगी। 55% खर्च करता है, इसका मतलब है कि 45% वो बचा रहा है। 45% की वैल्यू कितनी है 18,000। हमें उसकी इनकम निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना 4000 गुना है, तो 100 का भी 4000 गुना कर देंगे तो कितना आएगा आपका 40,000। ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेक्षणों में से देखिए 9 6 4 2 5 2 9 2 1 4 5 9 5 4 का और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कौन सा होता है, जो बार बार संख्या आ रही होती है। बार बार देखिए कौन सी आ रही है, 9 को चेक करते हैं, 9 एक बार, इसके बाद 9 2 बार, 9 3 बार और 9 4 बार। इसके बाद और कौन है जो 4 बार आ रहा है, 6 आ रहा है, ये 6 एक बार और 6 तो एक बार, ये 4 एक बार, 4 2 बार, 4 3 बार आ रहा है, 5 एक बार, 5 2 बार, 5 भी 3 आ रहा है, 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, ये भी 3 बार है। इसके बाद 1 एक बार ही है और कौन सा बच रहा है, और कोई सा नहीं बचा। इसका मतलब है कि 9 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा है ए। अब देखिए ये हमारे टोटल जो 30 क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा दिए। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको बताइए किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन करने हैं और कैसे अपना टाइम एग्जाम के लिए बचाना है। अगर ऐसा कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए भी आपके पास टाइम बचेगा, अगर आप जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसको सेकंडों में आंसर निकालेंगे तो। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और आप सभी मुझे कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लासेस चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर ऐसे ही मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलते रहे जहां पर मैं इसी तरीके से प्रैक्टिस कराऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी।